सेकंड के लिए जमीन हिलती है और देखते ही देखते पूरा शहर मलबे में बदल जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागते हैं, लेकिन कई लोग उसी मलबे के नीचे दब जाते हैं। कहीं कोई चीख सुनाई देती है तो कहीं अंधेरे में फंसा कोई शख्स सीटी बजाकर बचाव कर्मियों को अपनी मौजूदगी का संकेत देता है। वक्त गुजर रहा है और हर गुजरता मिनट उन लोगों के लिए जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बढ़ा रहा है। पश्चिम कोलंबिया में सोमवार सुबह आए 7.4 तीव्रता के भूकंप ने ऐसा ही खौफनाक मंजर पैदा कर दिया। इस शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 130 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि करीब 500 से 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लगभग 1,500 इमारतों को नुकसान पहुंचा है और बड़ी संख्या में लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। राहत और बचाव दल लगातार लोगों को बाहर निकालने में जुटे हुए हैं, लेकिन कई जगह हालात इतने खराब हैं कि भारी मशीनों के साथ साथ हाथों और बाल्टियों से भी मलबा हटाना पड़ रहा है। भूकंप सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे आया। इसका केंद्र पश्चिमी कोलंबिया के चोको इलाके में सैन जोसे डेल पाल्मार के पास बताया गया, जो करीब 4,800 लोगों की आबादी वाला इलाका है। भूकंप जमीन से करीब 107 से 110 किलोमीटर नीचे आया, लेकिन इसके झटके कोलंबिया के कई शहरों के साथ साथ पड़ोसी इक्वाडोर और पनामा तक महसूस किए गए। राजधानी बोगोटा में भी लोग घबराकर अपने घरों और इमारतों से निकलकर सड़कों पर आ गए। कई लोग जिस हालत में थे उनको उसी हालत में घर से बाहर भागना पड़ा। क्विवदो में मौजूद लॉ स्टूडेंट विल्मर कुएस्टा ने बताया कि झटके इतने तेज थे कि लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग तो बिना कपड़ों के ही घरों से बाहर निकल आए, जबकि कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए घर की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। लेकिन भूकंप के बाद असली चुनौती शुरू हुई मलबे में फंसे लोगों को जिंदा बाहर निकालने की। काली शहर में आम लोग भी बचाव अभियान में जुट गए। किसी के हाथ में कुदाल थी तो कोई अपने हाथों से ईंटें और मलबा हटा रहा था। बचाव कर्मी मलबे के पास लोगों की कतार बनाकर एक दूसरे तक ईंटें और टूटे हुए हिस्से पहुंचा रहे थे। इसी दौरान एक बचाव कर्मी ने मलबे में फंसे लोगों से सीटी बजाने को कहा। कुछ पल बाद अंदर से सीटी की आवाज आई, यानी मलबे के नीचे कोई जिंदा था। बचाव कर्मी तुरंत उस जगह पर जुट गए। हर कुछ मिनट में काम रोककर वो ध्यान से सुनते ही कहीं किसी की आवाज या मदद का संकेत तो नहीं मिल रहा। कई जगह टूटे हुए फर्नीचर, कपड़े, दीवारों और फर्श के हिस्से मलबे में दबे नजर आए। बिजली की तारें सड़कों पर बिखरी थी और कई इमारतें पूरी तरह आंशिक रूप से ढह गई। काली के अस्पताल के बच्चों और नवजात शिशुओं वाले हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा। पेरेया, काली और क्विवदो से इमारतों के गिरने की तस्वीरें सामने आई। मैनिजालेस में एक ऐतिहासिक न्यू गोथिक कैथेड्रल का टावर भी ढह गया। पेरेया में कम से कम 18 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है और शहर के मेयर ने हालात को काफी गंभीर बताया। भूकंप के बाद 5 शहरों के अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया। काली में रात के वक्त कर्फ्यू लगाया गया, जबकि कम से कम 6 स्थानीय एयरपोर्ट पर काम रोक दिया गया। सेना और आपातकालीन एजेंसियों को प्रभावित इलाकों में भेजा गया। सरकार ने नेशनल इमरजेंसी घोषित करते हुए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक ये भूकंप नाज़का टेक्टोनिक प्लेट के अंदर मौजूद एक गहरी दरार में हलचल की वजह से आया हो सकता है। कोलंबिया में छोटे भूकंप आते रहते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा तीव्रता वाले बड़े भूकंप कम होते हैं। इससे पहले 6.2 तीव्रता के एक बड़े भूकंप में 1100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इस मुश्किल वक्त में दुनिया भी कोलंबिया के साथ खड़ी नजर आई। पॉप स्टार शकीरा ने लोगों से एकजुट रहने की अपील की। अमेरिका ने आपातकालीन राहत के लिए $15.5 मिलियन की मदद का ऐलान किया। यूरोपीय संघ ने सैटेलाइट सेवा कोपरनिकस को बचाव अभियान में मदद के लिए एक्टिव किया। इजराइल, मेक्सिको, इक्वाडोर और फ्रांस ने भी मदद की पेशकश की। फिलहाल सबसे बड़ी उम्मीद उन लोगों को लेकर है जो अब भी मलबे के नीचे फंसे हैं। बचाव कर्मी लगातार मलबा हटा रहे हैं और हर आवाज को ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि ऐसे हादसों में एक सेकंड बेहद कीमती होता है। कोलंबिया में अब सिर्फ मलबा हटाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि हर गुजरते पल के साथ जिंदगी बचाने की रेस जारी है। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।